गिलगमिश, हमने सारी जमीन एक्सप्लोर कर ली है। पैलेस ऑफिशियल हार्नमिंग थोड़ा झुका, पूरे जोश के साथ बोलते हुए। इस लैंड का हर एक इंच। हार्नमिंग फिर झुका, एक्साइटेड होकर पिछले सालों का सब कुछ डिटेल में बताते हुए। हमारी दुनिया कैसी है? हार्नमिंग आगे घूरता रहा, उसकी तेज नजरें जैसे पैलेस के एक सीलिंग से आसमान को देख सकती थी। एक बार जब वो एक्सप्लोरर्स हर डायरेक्शन से निकले, डेकेड्स तक ट्रैवल करते रहे, कई मर गए और कभी वापस नहीं आए। आखिरकार आज हमें दुनिया का असली शेप पता चल गया। हार्नमिंग ने ड्रामेटिकली जेस्चर किया। हमारी दुनिया ऊपर से एक डोम है और नीचे से स्क्वायर। आसमान एक हाई एंडलेस आर्क है, जमीन एक परफेक्ट स्क्वायर है, सेंटर में एक वास्ट ओशन है जिसके आसपास पहाड़ और नदियां हैं। इस विशाल जमीन पर सबसे फास्ट बीस्ट पर भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने पर दुनिया के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे। गिलगमिश थ्रोन पर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। जी माय लॉर्ड। हार्नमिंग उठा और चला गया, फिर अचानक रुका, पीछे मुड़कर अपने किंग को एडमिरेशन से देखने लगा। इस महान हीरो किंग ने उन्हें केव से बाहर निकाला, ट्राइब बनाई, फार्मिंग से टूल्स की एज तक ले गया और फिर सिटी स्टेट एरा तक। उसने सबसे फियरसम बीस्ट किंग 100 मीटर्स की फेनबा को मारा और एक के बाद एक सिविलाइजेशन को गाइड किया। 30 साल से भी ज्यादा पहले हार्नमिंग बस एक जवान वॉन्डरर था जिसे किंग ने पैलेस बुलाया और सिटी स्टेट का मैप्स बनाने का ऑर्डर दिया। और 30 साल बाद वो अपना टास्क पूरा करके लिशा किंग सिटी वापस आया। अब वो कोई जवान नहीं था बल्कि एक कांपता हुआ बूढ़ा जिसकी आंखें धुंधली थी और वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। पर योर मैजेस्टी अभी भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं है। वो गिलगमिश की तरफ पलटा और कहने लगा, आप सच में महान राजा हैं। हार्नमिंग की बॉडी कांप रही थी, उसकी आंखें डिवोशन से जल रही थी। अब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड किसी को नहीं पता कि गिलगमिश कितना स्ट्रांग है। शायद फ्यूचर में किसी दिन ये इमॉर्टल, कभी ना मरने वाला राजा येलनिंग लोगों को सिविलाइजेशन के नए एज में ले जाएगा। हमारी दुनिया, गोल आसमान, चौकोरी जमीन। जब पैलेस आखिरकार खाली हो गया, गिलगमिश को वो बातें याद आई। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने बगल में रखी ह्यूज स्वॉर्ड को हल्के से छुआ, उस साथी की तरह जो हमेशा से उसके साथ रहा था। मैंने टॉर्च की पावर को मास्टर कर लिया है और मैं ब्लड ऑफ पावर को पूरी तरह समझता हूँ, पर स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन दुनिया छान मारी पर ये कभी नहीं मिली। ये आखिर बनी कैसे थी? गिलगमिश सच में हैरान लग रहा था। वो स्वॉर्ड ब्लेड छोटा है, ये कैसा मटेरियल है? ये किस जाइंट बीस्ट की हड्डियां हैं या शायद किसी और एज का कोई खोया हुआ क्राफ्ट? अफसोस, ये दुनिया अभी भी रियल दुनिया नहीं है।